हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के मैथ की क्लास को देख रहे थे। आप लोगों में जितने लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। क्लास हमारा जो चल रहा था, आप सबको पता है कि हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास को देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने यहाँ पे क्लास नंबर 7 को दिखाया था, ठीक है। लेकिन हमने जो है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर किया था, तो क्लास नंबर 7 था। लेकिन ऐसे अगर आप देखें तो ये 3D का आपका है, ठीक है। 3D का क्लास नंबर 3 यहाँ पे है, ठीक है। ये आपको बताना था, क्लास नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे 3D का। तो 3D में हम जो देख रहे हैं अंतरिक्ष में बिंदु, ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। और 3D में जो हमारा पूरा जितना भी यहाँ पे चैप्टर है, वो आप सबको पता है कि 3 चैप्टर है। अंतरिक्ष में बिंदु के बाद से ये आपका दूसरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, समतल, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर होगा हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा। तो ये 3 चैप्टर हमारा इसमें 3D में जो है। तो हम यही आपको बता रहे थे कि अंतरिक्ष में बिंदु हमारा जो चैप्टर होगा, पहला चैप्टर, ये आज हमारा समाप्त हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके, ये खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चन के साथ में। एक आध क्वेश्चन जो आपके जो कॉन्सेप्ट के साथ में ये, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके अंतरिक्ष में बिंदु वाले जितने भी सब सारे हैं, जैसे द्विक अनुपात है, द्विक कोज्या है, इसको कल वाली क्लास में हम आपका ये देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। और दूसरी बात, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो चैप्टर होगा दूसरा हमारा प्लेन, तो प्लेन के कुछ कॉन्सेप्ट और इसका मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो यही सब आपसे बताना था। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, जब आप सीरीज से मतलब एक पैटर्न के और एक प्लान के साथ में तैयारी करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो हम यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन कोई भी किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे ले लूँ और आपको बता दूँ, तो आप जो है मतलब मैक्सिमम लोग इसमें समझ नहीं पाएंगे। जो लोग पढ़े होंगे वही लोग समझ पाएंगे। तो ज़रूरत है आपको कॉन्सेप्ट की, कहाँ से ये सब हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे हमको अटेम्प्ट करना, इस चीज़ को जानकारी। जो आप कॉन्सेप्ट या चैप्टर एक चैप्टर जब करके पढ़ेंगे तो ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। 3D का हमारा होगा यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की, यहाँ पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की द्विक कोज्याएं तथा द्विक अनुपात, डायरेक्शंस एंड डायरेक्शंस रेशियोस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको हम जो है यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमको करना है। तो देखिए, आपको तो सबसे पहले क्या करना, इसमें मैक्सिमम सारे आपके जो है मतलब प्रूव करके दिखाया गया है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे प्रूव नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपके जो है फार्मूले याद रख लेना है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको ए पॉइंट दिया गया। ए पॉइंट क्या है, आपको x1 y1 z1, ठीक है। उसके बाद से आपके बी है x2 y2 z2, ठीक है, ये बी हो जाएगा। अब सरल रेखा ए बी को उन्हें जोड़ती है। माना ए बी की द्विक कोज्याएं क्या है आपके, इन ए बी की द्विक कोज्याएं ये क्या है आपके, एल एम और एन, एल एम एन, ये द्विक कोज्याएं हैं, ठीक है। तो आपके एल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, और एल और एन बराबर कॉस गामा, ठीक है। तो एल एम और एन, एल एम एन कॉस गामा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना, दो बिंदु दिया गया, द्विक को जाए एल एम एन दिया गया है, तो एल बराबर कॉस थीटा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये आपका हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो फार्मूला आपको होंगे, द्विक को जाए की जो फार्मूला होंगी, द्विक को जाए, इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी डायरेक्ट, अगर आप करें तो दो बिंदु आपके यहाँ पे दिया गया है, तो क्या करेंगे आपको x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 अपान ए बी, और y में आपका y2 माइनस y1 अपान ए बी, ठीक है, z2 माइनस z1 अपान ए बी, ठीक है। ये आपके यहाँ पे द्विक कोज्याएं हो जाएंगे। तो ये आपके द्विक कोज्याएं थे। अब द्विक अनुपात का फार्मूला जो देख लेंगे, द्विक रेशियो मतलब अनुपात, इसका क्या होगा द्विक अनुपात का। तो अगर आप इसका लगाएंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। तो द्विक अनुपात आपके ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इसके अनुपात हो जाएंगे और ये कोज्याएं होंगी। तो मिलाने वाली रेखा की द्विक
कोज्याय, ठीक है, यहाँ पे, और द्विक अनुपात। तो द्विक कोज्याय का फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 बाई ab, y2 - y1 बाई ab, z2 - z1 बाई ab, और x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये आपका इसके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद से हम कुछ यहाँ पे अगला हमारा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ध्यान से कॉन्सेप्ट देखना है, इसके बाद हम क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन और कुछ ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन ही है, लेकिन एक आपके क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद से हमको केवल क्वेश्चन ही देखना है, ये अंतरिक्ष में बिंदु। उसके बाद से हम प्लेन कलर वाला चैप्टर में देखिए, जैसा कि आपको बताए हैं। अब हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा कि दो बिंदु P जो है, मान लीजिए कोई बिंदु आपका है यहाँ पे, दो बिंदु P मतलब P x1 y1 और z1, ठीक है, और Q क्या है, आपको x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा PQ का उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, जिसकी द्विक कोज्याय क्या है, डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है, ठीक है। तो द्विक कोज्याय क्या है आपकी, L, M और N, ठीक है, ये है। तो आपको क्या करना है कि रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो जब रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके 2 पॉइंट दिया गया रहता है, तो डायरेक्ट आप चाहें तो इसको फार्मूला आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बिंदु आपका P है और Q है, ठीक है, दो बिंदु आपके P और Q है, तो इस पे अगर आप प्रक्षेप ज्ञात करें, PQ का प्रक्षेप डायरेक्ट आपको याद रखना। जैसे यहाँ पे देखिए P दिया है और Q दिया है, तो प्रक्षेप का PQ का प्रक्षेप आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन फार्मूला याद रखना है। ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और है, आपको यहाँ पे L कर देना है, y2 माइनस y1 m प्लस यहाँ पे z2 माइनस z1 n, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो PQ का प्रक्षेप आपको ये इतना फार्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और ये आपको कह रहा है कि दो असमतली रेखाओं के बीच का कोण आपको बताना है, एंगल्स बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कि एक आपका यहाँ पे है एक M और N, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे क्या है, ये है आपका P और Q, ठीक है। तो इसको जो अगर आप मिलाएंगे A और B, जैसे कि मान लीजिए कि दो, यदि PQ है यहाँ पे PQ और MN, ठीक है, ये PQ और MN दो क्या है, असमतली रेखाएं हैं, ठीक है, ठीक है। असमतली रेखाएं, तो उनके बीच का कोण बिंदु O से खींची गई उन दो सरल रेखाओं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA तथा OB के, ठीक है, दो सरल रेखाएं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये आपका O है, इससे आप कर दीजिए तो ये A, और इससे आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपका हो जाएगा ये B, तो ये आपका एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो समतल रेखाओं में आपका क्या हो जाएगा, कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर OA और OB करें तो ये आपके PMN और PQ के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि PQ तथा MN के बीच का कोण, ठीक है, बीच का कोण PQ तथा MN के बीच का कोण बराबर ये कोण AOB के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, समझ गए। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, जो आपका एंगल इन दोनों में बनेगा, इन दोनों में MN और PQ में, वही आपको OA और OB के बीच में यहाँ एंगल बन रहा है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। अब देखिए, ये बहुत अच्छा ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये कह रहा है आपका यहाँ पे कि दो सरल रेखाओं जिनकी द्विक कोज्याय क्या है, L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है, ठीक है, दो सरल रेखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनके बीच का एंगल बताना है, ठीक है, दो सरल रेखा। तो आपके अगर आप इसको जो है, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपको दो सरल रेखा है, यानी कि मान लीजिए दो सरल रेखा है, जो आपकी मान लीजिए फर्स्ट वाले जो आपकी सरल रेखा दिया गया है, वो क्या दिया गया है, L1, ठीक है, M1 और N1, ठीक है। सेकेंड वाले जो दी गए हैं, ये है आपको L2, M2 और N2, ठीक है, ये आपको सरल रेखा यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे इसका देखिए बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, तो आपको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको हम इसका क्वेश्चन बता देंगे, सॉरी फार्मूला बता देंगे। फार्मूला क्या होता है, तो दो यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल होता है, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है।
तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल समझ रहे हैं, बीच का एंगल आपका बन जाएगा cos थीटा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको याद है। अब कुछ हम आपको जो है यहाँ पे ये बता देंगे, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा था। तो अब देखिए कुछ यहाँ पे आपको ये बता देंगे कि मान लीजिए अगर कोई बिंदु दिया गया है, यदि कोई मान लीजिए रेखा जैसे जिसका द्विक अनुपात हो, जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको A1 A2, ठीक है, A3 सॉरी A1 ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई यदि मान लीजिए A1, ये आपका A1, ठीक है, B1 और C1, ठीक है, A1 B1 C1 दिया गया है, और तथा क्या दिया गया है यहाँ पे A2 B2 C2, ठीक है, ये रेखाएं दिया गए हैं। ठीक है, रेखाएं, ठीक है। इसके द्विक अनुपात बताइए, द्विक अनुपात बताइए क्या होंगे। तो अगर आप देखें तो L1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको A1 अपान यहाँ पे ये हो जाएगा आपको A1 स्क्वायर, ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का C1 स्क्वायर, ठीक है। L1 अगर आप निकालें तो हो जाएगा A1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। L2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A2 स्क्वायर, और इसका देखिए ये सब फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे L2 निकालेंगे तो ये B1 हो जाएगा, A1 के बाद से B1, ठीक है, L2 निकालेंगे तो ये आपका B1 हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं और फिर से यहाँ पे लिख देंगे B1, ठीक है, ये L2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब L1 ये सॉरी ये M, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। L1 के बाद से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको M1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा N1, ठीक है, N1 मतलब क्या हो जाएगा, ये C1 होगा, रूट ओवर हो जाएगा आपको A1 का A1 स्क्वायर और प्लस B1 स्क्वायर और प्लस का C1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो L1 M1 N1 यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको L2 और M2 और N2 यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक फार्मूला इसमें से है जिसका क्या निकलता है, द्विक अनुपात निकाला जाता है। जब एंगल आपको निकाला जाता है उसका वैल्यू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे B1 B2, देखिए इसके यहाँ से L1 M1 N1 निकल गया, अब L2 निकालेंगे तो यहाँ पे A2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस यहाँ पे C1 C2, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर A1 स्क्वायर, ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा रूट में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का B2 स्क्वायर और प्लस का C2 स्क्वायर, ठीक है। ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो इस फार्मूले को आपको याद रखना, A1 स्क्वायर प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला था, दो सरल रेखाओं जिनकी द्विक को जाए L1 M1 N1 है, उनके बीच का एंगल बताइए। तो एक वाला ये होता है L1 L2 प्लस M1 M2, ठीक है। जब भी आपको cos थीटा इस तरह से निकालना हो, और cos थीटा यहाँ भी ये भी होता है जब आपके अलग अलग यहाँ पे बिंदु रेखा दिया गया A1 B1 C1 A2 B2 C2, तब इस फार्मूले का आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला ही केवल है, आपको इसको याद रखना है। अब देखिए कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन एक इसका इसी पर पैटर्न क्वेश्चन देख ले, देखिए ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करिए जिनके द्विक अनुपात 2,3,4 और 3,4 यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप उससे सॉल्व करें। आपको अगर सॉल्व हो जाता है तो, नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमसे ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करिए जिनके द्विक अनुपात कितना दिया गया है, 2,3,4 और 3,4, ठीक है। और दो रेखाओं के द्विक अनुपात मान लीजिए अगर आपका दिया गया है A1 B1 और C1, ठीक है, A2 B2
C2, ठीक है, C2 समझ रहे हैं यहाँ तक, ये हो जाएगा A2 B2 C2। तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो तो यहाँ पे एंगल जो निकालेंगे ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन क्या होता है रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट में क्या होता है आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, ये होता है कॉस थीटा। अब चलिए अब इसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये आपका A1 दिया गया है, A1 कितना है 2, B1 कितना है ये है आपका 3, C1 कितना है ये आपका 4, A2 कितना है आपका ये है 3, B2 कितना है B2 आपका है 4, C2 कितना दिया गया है C2 दिया गया है आपका 5, ठीक है, C2 दिया गया है 5। अब यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 2 3 प्लस 3 कमा 4, क्योंकि A1 A2 B1 B2 और प्लस C1 C2 मतलब 4:5, ठीक है। रूट में क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। डायरेक्ट हम करते हैं A1 4 9 4 13 13 और 16, ठीक है, 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29। डायरेक्ट मैं यहाँ पे करते हैं इसका, देखिए इसका करेंगे तो 9 यहाँ पे 9 ये आपका 16 ये आपका 25 25 25 ये रूट ओवर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। ये कितना आ जाएगा देखिए ये 6 प्लस 12 और प्लस ये 20, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट ओवर 29 और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ओवर 50। ये देखिए इसको जोड़िए ये हो जाएगा 18, ठीक है, 18 और 20 तो ये हो जाएगा आपको 48 बाई ये हो जाएगा आपका 18 और 20 नहीं 38 हो जाएगा 38, ठीक है, 38 बाई ये 5 रूट ये आपका आ जाएगा 58, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। समझ रहे, यूपी डिप्लोमा 2009 में पूछा गया था। उन दो रेखाओं के बीच का ज्ञात है जिसका अनुपात 2:3,4 है, 3,4 5 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में पूरा आया है। यही एंगल आपको लगेगा जब भी आपको 2 पॉइंट दिए, ये आपका ए है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, तब इसको हम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया। चलिए अब देखिए इसका लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा इसको देख लेते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा दो रेखाओं के परस्पर लंब तथा समांतर होने की का प्रतिबंध, ये आपको बताना है। दो रेखाओं के परस्पर लंब तथा समांतर होने का प्रतिबंध आपको कंडीशन आपका परपेंडिकुलर एंड पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो ये आपको बताना था यहाँ पे, और ये काफी ज्यादा आपको बेहतर यहाँ पे लगेगा। देखिए दो रेखाओं के द्वीप को जाएं, ठीक है, दो रेखाओं के द्वीप को जाएं, जैसे मान लीजिए आपको L1 है, M1 है, N1 है, L2 है, M2 है, N2 है, ठीक है। तो द्वीप अनुपात क्या हो जाएगा आपको A1 B1 C1, ठीक है, और क्या हो जाएगा A2 B2 C2। पहला रेखाएं लंब होगी यदि इस स्थिति में, देखिए जब रेखा आपकी लंब होती है, ठीक है, रेखा क्या होगी आपकी लंब होगी, जब क्या होगा थीटा इज इक्वल टू कितने बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बी आपका ये आपका ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, पहला या दूसरा मान लीजिए, ठीक है। तो जब लंब होगी तो थीटा 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद से हम देखेंगे जब रेखाएं समांतर होगी, ठीक है, समांतर होगी मीन्स क्या होगी, इसका दो कंडीशन है समांतर के लिए। सबसे पहले तो L1/L2, ठीक है, बराबर M1/M2 N1/N2, ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। जब लंब होगी दो रेखा परस्पर लंब तथा समांतर, देखिए लंब और समांतर ये आपको बताना था। जब लंब होगी तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है, और समांतर के लिए L1/L2 M1/M2 और N1/N2, ये आपका A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये आपका दूसरा कंडीशन है, ठीक है। तो जहाँ तक समझ में आया, ये आपके पूरी तरह आज का हमारा क्लास है जो ये आपका कॉन्सेप्ट है। कल हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अपनी यार को शेयर करें।
कोई भी डाउट दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।